नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, इसके लिए सेक्शन 50 है। इसमें क्या है, आपने जीएसटी का पेमेंट लेट किया है तो आपने जो टैक्स लेट पेमेंट किया है, लेट पेमेंट पे आपको किस तरीके से जीएसटी में इंटरेस्ट देना होगा, या आपने कोई गलत आईटीसी अवेल्ड किया और यूटिलाइज कर लिया है तो उस केस में किस तरीके से इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए हमें समझना है सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 और प्लस इसमें जो रूल है सब कुछ हम समझने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक पॉइंट एग्जाम्पल के साथ हम समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 50 सब सेक्शन 1। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि डिले पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब अगर आपने जीएसटी टैक्स का पेमेंट डिले किया है, लेट किया है, तो आपको सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपको कितना इंटरेस्ट देना होगा उस चीज का कैलकुलेशन करना होगा, और किस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना होगा यह भी बताया गया है। क्या अमाउंट होगा, जो लायबिलिटी नेट जीएसटी लायबिलिटी प्लस आरसीएम, मतलब जो आपको कैश लेजर से पेमेंट करना था, जितना अमाउंट आपको कैश लेजर से पेमेंट करना था उस लायबिलिटी पर आपको इंटरेस्ट देना होगा सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 के हिसाब से। मतलब आपकी जो टोटल आउटपुट लायबिलिटी है और उस मंथ में जो आपका आईटीसी है, तो आउटपुट लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए आईटीसी को सेटअप करने के बाद जो नेट जीएसटी लायबिलिटी बचती है, जिसका पेमेंट आप कैश से करने वाले हो, उस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट देना होगा अगर आपने लेट पेमेंट किया। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए जून मंथ का हमारी जीएसटी की लायबिलिटी 5 लाख है, ओके, और हमारे पास जून मंथ में इनपुट आईटीसी 4.5 लाख है। तो जब हम अपना जीएसटी का पेमेंट करेंगे 5 लाख, तो जो पहले हमारे पास आईटीसी है हम आईटीसी को यूज करेंगे, तो 5 लाख में से 4.5 लाख हमने आईटीसी यूज कर लिया। अब अभी हमारे पास नेट लायबिलिटी 50,000 आ गई। अब जून मंथ में हमें, जून मंथ की लायबिलिटी हमारी नेट 50,000 है, मतलब आईटीसी को सेटअप करने के बाद 50,000। तो यहां यही कहा गया है कि नेट लायबिलिटी हमारी ये मानी जाएगी। अब ये 50,000 हमें पेमेंट करना होगा अपने कैश लेजर से, क्योंकि हमारे पास तो आईटीसी तो है नहीं, इसको कैश लेजर से पेमेंट करना है, तो इस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा। और अगर कोई आरसीएम की लायबिलिटी होगी तो इसमें आरसीएम भी ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए, अब जून मंथ का पेमेंट हमें कब तक करना चाहिए, जून मंथ का पेमेंट हमें 20 जुलाई तक करना है। मतलब जो हमारी जीएसटीआर 3B फाइलिंग का ड्यू डेट है 20 जुलाई है और उसी डेट को हम पेमेंट करते हैं। तो जून का पेमेंट ड्यू डेट 20 जुलाई है। कितना लायबिलिटी हमारी 50,000। लेकिन हमने क्या किया, पेमेंट किया 4 अगस्त को, मतलब हमने ड्यू डेट पे अपनी जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया। कोई भी रीजन है, जब जीएसटीआर 3B नहीं फाइल किया तो हमने पेमेंट भी नहीं फाइल किया, पेमेंट भी नहीं किया, और हमने फाइल किया 4 अगस्त को, तो हमने यहां डिले किया, लेट पेमेंट किया। हमें जून वाला पेमेंट कर देना था 20 जुलाई को, लेकिन हमने पेमेंट किया 4 अगस्त को। तो अब हमें इंटरेस्ट देना होगा 50,000 पे। किस तरीके से, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। यहां पर डेट कैसे काउंट किया जाएगा, जिस डेट, जो ड्यू डेट था आपका टैक्स पेमेंट का, ड्यू डेट कितना था 20 जुलाई 2024, ड्यू डेट से नेक्स्ट डे वाला। अब ड्यू डेट 20 जुलाई, नेक्स्ट डे 21 जुलाई, 21 जुलाई से आप काउंट करो। 21 जुलाई से कब तक, जिस डेट आप पेमेंट कर रहे हो वहां तक। तो 21 जुलाई से हमने पेमेंट किया 4 अगस्त को, तो 21 जुलाई से 4 अगस्त मतलब 15 डेज, हमने 15 दिन डिले किया पेमेंट करने में 50,000। अब 15 दिन का हमें देना है इंटरेस्ट, किस हिसाब से देना होगा, 18% पर एनम के हिसाब से उसका कैलकुलेशन। अब 50,000 का हम कैलकुलेशन लगाते हैं इंटरेस्ट का, तो 50,000 इंटू 18%, 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। 50 लाख इंटू 18% डिवाइड 365, 365 डेज इंटू जितना दिन का आपको इंटरेस्ट देना है, यहाँ 15 दिन, तो आया 370 रुपया। तो 15 दिन का इंटरेस्ट 50,000 का 18% के हिसाब से 370 रुपया आया। इतना हमें इंटरेस्ट देना होगा। ये क्या बोलता है, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 का जो कैलकुलेशन है वो चीज हमने आपके सामने डिस्कस किया बिल्कुल एग्जांपल के साथ। मुझे उम्मीद है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं इसी की बात कर रहा हूं, सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 का है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आपने
जीएसटी रिटर्न और जीएसटी का पेमेंट दोनों डिले हुआ, जो कि अभी हमने ऊपर देखा। जीएसटी रिटर्न भी लेट फाइल हुआ, पेमेंट भी आपने लेट किया, और आपको कोई सो कॉज नोटिस नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया है। और आप सो कॉज नोटिस आने से पहले ही जब रिटर्न फाइल करते हो, अपना लेट पेमेंट कर देते हो, इंटरेस्ट दे देते हो। मैं यहाँ लेट पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ अभी सिर्फ हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। आपने जीएसटी रिटर्न पेमेंट दोनों डिले हुआ है, आपको कोई सो कॉज नोटिस नहीं आया है, आपने उससे पहले ही अपना रिटर्न फाइल कर देते हो, पेमेंट कर देते हो, इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कहां से? जो कैश लेजर का बैलेंस था उसी पर इंटरेस्ट देना होगा, जो हमने अभी ऊपर देखा आईटीसी को सेटअप करने के बाद। लेकिन आपने जीएसटी रिटर्न टाइम पे फाइल कर दिया है, जीएसटी रिटर्न डिले नहीं हुआ है, जीएसटी रिटर्न आपने फाइल कर दिया, लेकिन फाइल करने के बाद पता चलता है कि आपने शॉर्ट पेमेंट कर दिया, कम पेमेंट किया, या नॉन पेमेंट किया, या कोई ऐसी इनवॉइस थी, कोई ऐसी सप्लाई थी आपने दिखाया ही नहीं, पेमेंट करने से रह गया, और आपने रिटर्न फाइल कर दिया है। रिटर्न फाइल करने के बाद आपको गलती का पता चलता है कि आपने शॉर्ट पेमेंट किया या नॉन पेमेंट किया, आपने कम पेमेंट किया। आपको कोई सो कॉज नोटिस आया है या नहीं आया है, कोई मैटर नहीं करता। मान लीजिए आपको कोई सो कॉज नोटिस आ भी जाता है, सेक्शन 73 में, 74 में, या 73 कर देते हैं हम, सेक्शन 73 में, 74 में, या 74A आगे आने वाला जो सो कॉज नोटिस आ गया है, फिर आपको यहां पर पूरे लायबिलिटी पर इंटरेस्ट देना होगा। ध्यान देना, आपने जीएसटी टाइम पे फाइल कर दिया है, लेकिन बाद में पता चलता कि आपने कम टैक्स पेमेंट किया है, तो यहां पर आपको ऊपर हमने देखा कि जो कैश लेजर से पेमेंट करने वाला लायबिलिटी आ रहा था उस पर इंटरेस्ट देना होगा। यहां पर आपको पूरे लायबिलिटी पर इंटरेस्ट देना होगा, मतलब आईटीसी कम करके नहीं, आपको आईटीसी यहां एडजस्ट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो पूरी लायबिलिटी थी उस पूरी लायबिलिटी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होगा, यहां आपके आईटीसी को सेटअप नहीं किया जाएगा। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया और बाद में आपको पता चलता है कि आपने कम टैक्स पेमेंट किया। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 50 सब सेक्शन 3। ऊपर तो हमने अभी देखा कि आपने डिले पेमेंट किया है, उसका इंटरेस्ट हम किस तरीके से करेंगे। अब यहां पर सेक्शन 50 सब सेक्शन 3 क्या कहता है? wrongly availed एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। आपने गलत तरीके से आईटीसी लिया, गलत आईटीसी ले लिया, जो आपको लेना नहीं था, आपने लिया और उसको यूटिलाइज भी कर लिया, तो किस तरीके से इंटरेस्ट देना है? सबसे पहले इसको देखिए, अगर आपने गलत आईटीसी अवेल्ड किया है और यूटिलाइज कर लिया है, फिर उसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब आपने अवेल्ड किया और यूटिलाइज कर लिया, तब इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने रॉन्गली आईटीसी अवेल्ड कर लिया, आपके 2B में आया, या कोई ब्लॉक क्रेडिट थी 17/5 की थी, आपके 2B में आया, आपने उसको अवेल्ड कर लिया, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ गया, लेकिन आपने उस आईटीसी को यूटिलाइज नहीं किया, मतलब आपने यूज नहीं किया, और आपने उस आईटीसी को रिवर्स कर देते हो आगे, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। क्लियर? मतलब आपने यूटिलाइज नहीं किया है, आपने अवेल्ड किया और रिवर्स कर दिया, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा। लेकिन आपने अवेल्ड किया और यूटिलाइज भी कर लिया, फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कब से लगेगा? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। जिस डेट को आपने आईटीसी को यूटिलाइज किया है उस डेट से कैलकुलेशन किया जाएगा। कब तक? जिस डेट को आप रिवर्स करोगे या पेमेंट करोगे उस डेट तक कैलकुलेट किया जाएगा। अब दोस्तों यहां ये समझना है कि किस तरीके से माना जाएगा कि आपने रॉन्गली आईटीसी यूटिलाइजेशन कर लिया है, कब माना जाएगा? देखो, इसके लिए जिस मंथ आपने गलत आईटीसी अवेल्ड किया, उस मंथ के क्लोजिंग मंथ में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर जितना आईटीसी आपने गलत अवेल्ड किया उतना आईटीसी है या उससे ज्यादा है, तब तो यह माना जाएगा अभी आपने यूटिलाइजेशन नहीं किया है। लेकिन अगर मंथ के क्लोजिंग में जितना आपने रॉन्गली आईटीसी अवेल्ड किया है, आईटीसी उससे कम हो जाता है, क्लोजिंग बैलेंस आईटीसी का, आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, तो यह माना जाएगा कि आपने यूटिलाइज कर लिया है। तो किस तरीके से इस चीज को ना हम एक एग्जांपल से समझते हैं, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये एग्जांपल है इसके लिए। मान लीजिए अप्रैल मई जून 3 महीना है। अप्रैल मंथ में हमारा ओपनिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का ओपनिंग बैलेंस 0 है। ठीक है, हमारे पास 6 लाख एलिजिबल आईटीसी है, 6 लाख के हमारे पास आईटीसी है, हमने लिया। लेकिन अप्रैल में रॉन्गली आईटीसी
40,000 का भी हमने ले लिया है। मतलब हमारी 2B में आया 17/5 की आईटीसी, ब्लॉक क्रेडिट थी, हमें आईटीसी नहीं लेना था लेकिन हमने ले लिया 40,000। ओके, अब हमारे पास टोटल आईटीसी कितनी हो गई? 6 लाख तो हमारी सही वाली आईटीसी है और हमने रॉन्गली 40,000 लिया। टोटल आईटीसी हमारे पास 6,40,000 हो गया। अब अप्रैल मंथ में हमारी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है? 6 लाख। हमें आउटपुट लायबिलिटी 6 लाख का पेमेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, जो 6 लाख पेमेंट करना है इसके लिए हम 6.40 यूज करेंगे। तो यहां पर हम जो हमारी लायबिलिटी है कितना? 6 लाख, और जो हमारा आईटीसी है 6,40,000, तो हम सेटअप कर देंगे। सेटअप करने के बाद हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बचेगा 40,000। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनपुट है 6,40,000 और हमारी आउटपुट लायबिलिटी है 6 लाख, तो हमने 6 लाख यूज कर लिया आउटपुट लायबिलिटी को खत्म करने के लिए। फिर भी हमारे पास हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 40,000 का क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है। अब यहां देखो, अप्रैल मंथ में हमने 40,000 की आईटीसी अवेल किया है जो रॉन्गली है। ओके, लेकिन अप्रैल मंथ के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस हमारा 40,000 बचा हुआ है। तो यहां क्या हमें कोई इंटरेस्ट लगेगा? हमने कोई गलत आईटीसी अवेल यूटिलाइज किया है? तो नो, अभी तक हमने कोई आईटीसी यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि अवेल तो किया है 40,000 का आईटीसी, लेकिन अभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बैलेंस में 40,000 बैलेंस पड़ा हुआ, मतलब अभी हमने यूटिलाइज नहीं किया है। या इतना ही बैलेंस पड़ा या इससे ज्यादा बैलेंस होता तो यह माना जाता कि हमने अभी यूटिलाइज नहीं किया है। तो अप्रैल में यूटिलाइज नहीं हुआ। अब मई में देखो, अब जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट का क्लोजिंग बैलेंस था 40,000, या मई का ओपनिंग बैलेंस हो गया 40,000, और हमारे पास मई मंथ में 5 लाख की आईटीसी थी। अब हमारे पास टोटल आईटीसी कितनी हो गई? 40,000 ओपनिंग बैलेंस था, मई मंथ में 5 लाख आ गया, 5,40,000। ओके, और हमारी मई मंथ में आउटपुट लायबिलिटी कितनी है? 5,10,000। हमें 5,10,000 का पेमेंट करना है, तो 5,10,000 का पेमेंट करने के लिए हमने यूज किया 5,40,000। ओके, अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 30,000 बच रहा है। अभी क्लोजिंग बैलेंस 30,000 बच रहा है। अब अप्रैल में रॉन्गली आईटीसी में आई थी 40,000, ध्यान देना 40,000। अब हमारे क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? 30,000। मतलब कि 10,000 हमने अवेल्ड कर लिया, क्योंकि 40,000 रॉन्गली आईटीसी थी। अब क्लोजिंग बैलेंस हमारा सिर्फ 30,000 बच रहा है, मतलब 10,000 हमने यूटिलाइज कर लिया। और किस महीने में यूटिलाइज किया? मई वाली मंथ का था, हमने यूटिलाइज किया 20 जून को। जब हमने जीएसटीआर 3B फाइल किया 20 जून को, तो 20 जून को हमने यूटिलाइज कर लिया, तो 10,000 हमने यूटिलाइज कर लिया। ओके, अब जून मंथ में आते हैं। अब मई मंथ का क्लोजिंग 30,000 था आईटीसी का, अब जून मंथ का 30,000 ओपनिंग आ गया, और जून मंथ में हमारे पास टोटल आईटीसी आई 3 लाख। अब टोटल आईटीसी हमारी कितनी हो गई? 3,30,000, और जून मंथ की हमारी आउटपुट लायबिलिटी थी 3,30,000, तो हमने सेटअप कर दिया। क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया, क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं बचा। तो इसके मतलब यहां पर जो रॉन्गली 40,000 हमने आईटीसी अवेल्ड किया था, 10,000 तो यूटिलाइज हो गया था हमारा मई वाले मंथ में, मतलब जो 20 जून को हमने 3B फाइल किया उसमें, और फिर जो 30,000 बच रहा था, 30,000 हमने यूटिलाइज कर लिया 20 जुलाई को, मतलब कि जो हमने जून का 3B फाइल किया 20 जुलाई को। अब यहां पर जो इंटरेस्ट लगेगा 10,000 पे लगेगा और 30,000 पे लगेगा। तो यहां ये देखा जाएगा कि आपने 10,000 यूटिलाइज कब किया? 10,000 यूटिलाइज हमने किया 20 जून को, और 30,000 कब यूटिलाइज किया? 30,000 यूटिलाइज किया 20 जुलाई को। अब इसके बाद हम अगस्त में जब 3B फाइल कर रहे हैं, तो हम अगस्त में इसका पेमेंट कर रहे हैं कि जो यूटिलाइज कर लिया है। तो हमें 20 जून से, जिस डेट को हमने यूटिलाइज किया, 20 जून से लेकर 20 अगस्त तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10,000 पे मई मंथ के लिए। और जून मंथ में का जो हमने 30,000 यूटिलाइज किया है, 20 जुलाई को यूटिलाइज किया है, 20 जुलाई से लेकर 20 अगस्त को पेमेंट कर रहे हैं, 20 अगस्त तक का हमें इंटरेस्ट देना होगा 30,000 का। तो मई मंथ का इंटरेस्ट कैसे होगा? 10,000 इंटू 18% इंटू 61 डेज, मतलब कितना दिन आप डिले की, जितना दिन आपने यूटिलाइज किया है, 10,000 इंटू 18% इंटू 61 डेज। 61 डेज मतलब 20 जून से लेकर 20 अगस्त तक, 61 डेज डिवाइड बाई 365, मतलब 301 रुपया इंटरेस्ट इस पे देना पड़ेगा। और जून मंथ का जो हमने इंटरेस्ट निकालना है, कितना यूटिलाइज किया हमने जून मंथ का? 30,000। तो 30,000 इंटू 18% इंटू डेज, कितना डेज? 20 जुलाई से 20 अगस्त तक का 31 डेज डिवाइड बाई
365, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 459। ये तरीका है आपका, इस तरीके से चेक किया जाएगा कि आपने आईटीसी तो अवेल्ड किया, लेकिन यूटिलाइज कब हुआ, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3, इसको काफी कंफ्यूज हो जाता है लोगों को, किस तरीके से कौन सा डेट अवेल्ड वाला होगा, कौन सा डेट यूटिलाइजेशन वाला होगा। इसलिए मैंने यह पूरा चार्ट बनाया और पूरा एग्जाम्पल से आपको बताया। आप बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और इससे आगे जो कुछ और अपडेट है रूल 88B और इसमें कुछ नया अमेंडमेंट है, अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। इस वीडियो के बारे में बताना कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।